अगर आप अपने ऑडियो को एडिट करने के लिए ऑडिशन का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे ऑडिशन में आपको एक इनबिल्ट प्लगइन मिल जाएगा जो आपके वॉइस को बहुत ही अच्छे से बूस्ट करता है। और वो प्लगइन यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे ये 4th एम्प्टी स्लॉट का यूज़ करूँगा। और यहाँ पे एरो पे क्लिक करके मैं अगर इस स्पेशल ऑप्शन में आता हूँ तो मुझे यहाँ पे ये वोकल एनहेंसर बोल के प्लगइन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ क्लिक करना है और ये आपका प्लगइन ओपन अप हो जाएगा। ये बहुत ही एक सिंपल प्लगइन है। अगर आप एक मेल है तो आप इस मेल ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आप एक फीमेल है या फिर एक फीमेल का वॉइस एडिट कर रहे हैं तो आप ये फीमेल ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एक बार सुन के देखते हैं ये प्लगइन क्या इफेक्ट डाल रहा है। तो विदाउट द प्लगइन इट साउंड्स लाइक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि। तो आप सुन सकते हैं इस प्लगइन से मेरे वॉइस में एक सटल बूस्ट आता है। फिर से सुन लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो इस प्लगइन का भी यूज़ आप कर सकते हैं। तो हम जब बात करते हैं तो हम एक लेवल पे बात नहीं करते हैं। कभी कभार हम थोड़ा धीमे बात करते हैं और कई जगह पे जब हम एक्साइटेड हो जाते हैं तो हम बहुत ज़ोर से बात करने लगते हैं। तो एक ऑडियो का रिकॉर्डिंग में ये जो वेरिएशन रहता है इसे हम कहते हैं डायनामिक्स। अगर आपके वीडियो में एक बैकग्राउंड म्यूजिक है तो आप जब धीमे बात कर रहे हैं तो आपका जो वॉइस है तो हो सकता है कि आपका साउंड ठीक तरह से मिक्स में सुनाई नहीं दे रहा है और आपका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो ज़्यादा सुनाई दे रहा है। लेकिन जब आप ज़ोर से बात कर रहे हैं तब आपका जो साउंड है वो ठीक ठाक आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को अगर आपको ठीक करना है तो आपको जहाँ जहाँ पे आपने धीमे बात किया है वहाँ पे लेवल को मैनुअली आपको बढ़ाना होगा, और जहाँ पे आप जोर से बात कर रहे हैं वहाँ पे आपका लेवल को डिक्रीज करना होगा। लेकिन अगर आपका जो रिकॉर्डिंग है वो बहुत लंबा है तो ये प्रोसेस करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो कैसा होता अगर आपके पास एक प्लगइन होता जो ये काम आपके लिए ऑटोमेटिकली कर देता। एंड गेस व्हाट, वी हैव अ प्लगइन दैट डज एग्जैक्टली दैट एंड वी कॉल इट अ कंप्रेसर। तो मैंने कहा कि आपके जो ऑडियो रिकॉर्डिंग होता है तो वहाँ पे आपका जो ऑडियो का लेवल होता है वो कई जगह पे कम होता है और कई जगह पे ज़्यादा होता है। तो ये कंप्रेसर क्या करता है, जहाँ पे आपका सिग्नल ज़्यादा है वहाँ पे वो उसे कंप्रेस कर देता है। तो आपका जो सिग्नल होता है वो एक लेवल पे आ जाता है। फिर उसके बाद कंप्रेसर में एक सेटिंग होता है जिसे हम कहते हैं मेकअप गेन, और कंप्रेस करने के बाद जब आपका सिग्नल एक लेवल पे आ जाता है तो ये मेकअप गेन उसे इवनली इंक्रीज कर देता है। तो आपका जो ऑडियो होता है वो पूरा एक लेवल में आ जाता है। कोई भी कंप्रेसर में कुछ बेसिक सेटिंग्स होता है जिसे अगर आप समझ जाते हैं तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर में कंप्रेसर को बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। और अगर आप ठीक ठाक से कंप्रेसर को यूज करेंगे तो आपका ऑडियो बहुत ही प्रोफेशनल साउंड करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑडियो बहुत ही प्रोफेशनल साउंड करे तो आपको कंप्रेसर का यूज बहुत अच्छी तरह से सीखना है। तो चलिए देखते हैं कंप्रेसर का यूज कैसे किया जाता है। तो कंप्रेसर का यूज देखने से पहले आप यहाँ पे थोड़ा नोटिस कीजिएगा। जब मैं ये क्लिप प्ले करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑडियो मीटर है तो वो -20 से -15 या फिर -12 dB के अंदर बाउंस करेगा। एक बार देख लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आप देख सकते हैं ये क्लिप -10 से -20 के बीच में बाउंस कर रहा है और हमारे पास यहाँ पे 10 dB तक बूस्ट करने का हेडरूम है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक कंप्रेसर लेंगे, और वो कंप्रेसर लेने के लिए मुझे यहाँ पे फिर से क्लिक करना है और आपको कंप्रेसर मिल जाएगा इस फर्स्ट ऑप्शन में जो है एम्पलीट्यूड एंड कंप्रेशन। आपको सिर्फ यहाँ पे आके सिंगल बैंड कंप्रेसर पे क्लिक करना है तो आपको यहाँ पे कंप्रेसर का प्लगइन खुल जाएगा। यहाँ पे भी आपके पास काफी सारा प्रीसेट है। तो अगर हम यहाँ से वॉइस ओवर का जो प्रीसेट है वो सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि ये हमारे क्लिप में क्या इफेक्ट डालता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कंप्रेसर थोड़ा बहुत काम कर रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे इन सब सेटिंग्स को समझना है और हमें अपने हिसाब से इन सेटिंग्स को सेट करना है तो हमें प्रोफेशनल रिजल्ट मिलेगा। तो जैसे कि हमने देखा कि ये क्लिप जब पीक कर रहा है तो वो -10 dB तक जा रहा है और नीचे -25 dB तक भी जा रहा है। तो हम यहाँ पे ये जो थ्रेशोल्ड है इसे -15 dB में सेट कर सकता हूँ। इसका मतलब है जब भी मेरा ऑडियो का पीक -15 dB के ऊपर जाएगा तो ये कंप्रेसर काम करना शुरू करेगा। अगर मेरा जो सिग्नल है वो -15 dB के नीचे रहता है तो ये कंप्रेसर कोई काम नहीं करेगा। तो ये है थ्रेशोल्ड का मतलब। अगर आपका क्लिप -20 dB में पीक कर रहा है और अगर आपने यहाँ पे -15 dB में थ्रेशोल्ड को सेट किया हुआ है तो इसका मतलब आपका कंप्रेसर एक्चुअल में आपके क्लिप के ऊपर कोई भी काम नहीं करेगा। तो आपको थ्रेशोल्ड को ठीक ठाक से सेट करना होगा। आप देखिए कि आपका जो पीक है वो मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है। अगर -11 तक जा रहा है या फिर -5 तक जा रहा है और आपका जो बाउंस हो रहा है वो -15 से -5 तक हो रहा है तो आप थ्रेशोल्ड को
-10 या फिर -9 या फिर -8 पे सेट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना ज़्यादा अपने वॉइस को कंप्रेस करना चाह रहे हैं। ज़्यादा कंप्रेस करेंगे तो आपका जो वॉइस का नेचुरल डायनामिक्स है वो कम हो जाएगा। तो हमें इतना भी ज़्यादा कंप्रेस नहीं करना है कि हमारे वॉइस में जो नेचुरल डायनामिक्स होता है वो बिल्कुल ही रिड्यूस हो जाए। तो इस थ्रेशोल्ड को आप अपने हिसाब से सेट कीजिए। फिर इसके बाद आता है ये रेशियो का ऑप्शन। इसे सिंपली समझने के लिए आप सिर्फ इतना याद रखिए कि आपका रेशियो जितना ज़्यादा होगा आपका कंप्रेशन उतना ज़्यादा होगा। अगर आपका रेशियो कम है तो आपका कंप्रेशन भी कम होगा। मतलब यहाँ पे अगर आपने थ्रेशोल्ड सेट किया हुआ है -15 और आपका सिग्नल -10 तक चला जा रहा है, तो ये जो 5 dB ज़्यादा हो रहा है वो उससे कितना ज़्यादा कंप्रेस करेगा वो डिसाइड करता है ये रेशियो। अगर आपका रेशियो ज़्यादा होगा तो वो उस 5 dB को ज़्यादा कंप्रेस करेगा, और अगर आपका रेशियो कम है तो उस 5 dB को वो कम कंप्रेस करेगा। मतलब ज़्यादा रेशियो होने से हो सकता है कि वो 5 dB को 3 dB तक रिड्यूस कर दे, और रेशियो कम होने से हो सकता है कि वो 5 dB को सिर्फ 1 dB तक का ही कंप्रेस करे। तो ये था आपका रेशियो। फिर उसके बाद आता है अटैक एंड रिलीज। अटैक का मतलब है कि जब भी आपका सिग्नल आपके सेट किया हुआ थ्रेशोल्ड से ऊपर जाएगा तो कितना फास्ट ये कंप्रेसर काम करना शुरू करेगा। अगर आपका अटैक ज्यादा है तो ये सिग्नल -15 dB के ऊपर जाने के बाद ये इतना टाइम लेगा काम करना शुरू करने के लिए। मतलब इसे पता तो है जब सिग्नल -15 dB के ऊपर जाएगा तो मुझे 8:1 में कंप्रेस करना है, लेकिन जब भी -15 dB के ऊपर चला जाएगा सिग्नल तो वो इमीडिएटली काम करना नहीं शुरू करेगा। वो काम करना शुरू करने के लिए इतना मिलीसेकंड का टाइम लेगा। और अगर आपका अटैक कम है, अगर मान लीजिए 0 मिलीसेकंड है, तो जब भी -15 dB के ऊपर आपका सिग्नल जाएगा तो ये इमीडिएटली उस सिग्नल को कंप्रेस कर देगा। और रिलीज का मतलब आप समझ सकते हैं कि जब ये सिग्नल फिर से -15 dB के नीचे आ जाएगा तो ये कितने समय में उस सिग्नल को कंप्रेस करना बंद करेगा। तो वॉइस के लिए यूजुअली आपको एक फास्ट अटैक यूज करना है, जैसे कि 5 मिलीसेकंड का, और रिलीज के लिए आप 100 मिलीसेकंड यूज कर सकते हैं। और कंप्रेसर में जो फाइनल सेटिंग आपको सेट करना है वो है आउटपुट गेन का, जिसे मेकअप गेन भी कहा जाता है। तो अभी इस वक्त आप देख सकते हैं मेरा जो क्लिप है वो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब वो -9 dB तक पीक कर रहा है और मेरे पास 9 dB तक का हेडरूम है। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे ऑलरेडी 4 dB का बूस्ट किया हुआ है, और इसके बावजूद मेरा जो सिग्नल है वो -9 dB तक ही जा रहा है और मेरे पास और भी 9 dB का हेडरूम है। तो मैं चाहूँ तो इसे और भी 9 dB, मतलब इसे अगर मैं 13 dB कर देता हूँ तो मेरा जो आउटपुट सिग्नल है वो अभी अराउंड -1 तक चला जाएगा। एक बार प्ले करके देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी क्लिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं ये क्लिप यहाँ पे -1 dB तक चला जा रहा है। लेकिन अगर मैं इस ट्रैक 1 का आउटपुट देखूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्लिपिंग हो जा रहा है। तो मुझे इतना ज़्यादा भी बूस्ट नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे 10 dB तक का बूस्ट करूँगा। फिर से प्ले करके देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी क्लिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी क्लिपिंग नहीं हो रहा है और यहाँ पे भी क्लिपिंग नहीं हो रहा है, और बाकी जो 3 dB का बूस्ट बाकी है वो हम लिमिटर की मदद से करेंगे। तो आप देख सकते हैं कंप्रेसर का यूज करने से मेरा जो ऑडियो था उसका हुलिया ही बदल गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी कंप्रेसर का यूज करने पे आप सुन सकते हैं मेरा क्लिप में जो नॉइस था वो भी थोड़ा बढ़ गया है। तो अभी अगर मुझे लगता है कि ये नॉइस थोड़ा ज्यादा लग रहा है तो मैं चाहूँ तो इस डिनॉइस प्लगइन में जाके ये जो अमाउंट है इसे थोड़ा बढ़ा के 70% तक भी कर सकता हूँ। तो एक बार फिर से सुन के देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर, तो आप देख सकते हैं मेरा जो ऑडियो है वो कंप्रेस भी हो रहा है और जो नॉइस था वो भी कम है। फिर इसके बाद यहाँ पे एक फाइनल प्लगइन यूज करना है जिसे कहते हैं लिमिटर, और इसे आपको यूज करना ही है, और ये भी आपको मिल जाएगा एम्पलीट्यूड एंड कंप्रेशन सेक्शन में। और आपको यहाँ पे जाके सिर्फ इस हर्ड लिमिटर के ऊपर क्लिक करना है तो आपका प्लगइन खुल जाएगा। यहाँ पे आप देखिए एक सेक्शन है जिसका नाम है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। इसे आपको 0.1 dB में सिलेक्ट करके रखना है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक इनपुट बूस्ट बोल के ऑप्शन है। इन दोनों ऑप्शन के ऊपर आपको अभी ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इन दोनों ऑप्शन को समझना है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का मतलब है कि मेरा सिग्नल यहाँ पे लिमिट हो जा रहा है, कि मतलब मैं यहाँ से जितना भी बूस्ट करने का कोशिश करूँ मेरा सिग्नल कभी भी -0.1 dB के ऊपर नहीं जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से 20 dB तक का भी बूस्ट करता हूँ तो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिपिंग नहीं होगा और ये जो सिग्नल है ये -0.1 dB के नीचे ही रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि
तो आप देख सकते हैं मैं जितना भी बूस्ट करूँ मेरा सिग्नल -0.1 dB के ऊपर कभी नहीं जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे इस तरह से बूस्ट करना है। तो जैसे हमने देखा था कि यहाँ पे कंप्रेसर में हमने 10 dB तक गेन को बढ़ाया था। अगर मैं यहाँ पे 0 dB रखता हूँ और यहाँ से ही गेन को ज्यादा बढ़ा देता हूँ, फिर भी क्योंकि मेरे सिग्नल चेन में लिमिटर कंप्रेसर के बाद में है तो ये सिग्नल यहाँ पे क्लिप नहीं करेगा। देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर तो आप देख सकते हैं मैंने कंप्रेसर से बूस्ट किया, लेकिन क्योंकि मेरा हार्ड लिमिटर सिग्नल चेन में एकदम लास्ट में है तो जितना भी मैं बूस्ट करूं यहाँ से मेरा सिग्नल कभी भी -0.1 dB के ऊपर नहीं जाएगा। अगर मैं इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे ड्रैग करके इस हार्ड लिमिटर के बाद में इस कंप्रेसर को डाल देता हूँ तो मेरा सिग्नल फिर से क्लिप करने लगेगा। देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्लिप हो रहा है क्योंकि ये सिग्नल इस हार्ड लिमिटर से -0.1 dB में लिमिट होके फिर से इस कंप्रेसर में जा रहा है, जहाँ पे इसे फिर से 23 dB का बूस्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे भले ही आपने एक लिमिटर यूज किया है लेकिन वो कोई काम का नहीं रहा। तो इसलिए आपको लिमिटर को हमेशा सिग्नल चेन में लास्ट में यूज करना है। और एक बात देख लीजिए, यहाँ से अगर मैं 0 dB का बूस्ट करता हूँ, मतलब कोई बूस्ट नहीं करता हूँ, और मैं लिमिटर से बूस्ट करता हूँ 10 dB तक का, तो यहाँ पे 10 dB का बूस्ट करना और यहाँ पे 10 dB का बूस्ट करने का मतलब सेम है। एक बार देख लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर मेरे चैनल आप देख सकते हैं ये यहाँ पे पिक कर रहा है, और अगर मैं लिमिटर में बूस्ट नहीं करता हूँ और कंप्रेसर में बूस्ट करता हूँ तो भी आपका सिग्नल यहाँ पे ही रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ तो आप देख सकते हैं ये वर्चुअली सेम है। तो आपको कहाँ से बूस्ट करना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कंप्रेसर और लिमिटर को मिला के ही बूस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 10 dB का बूस्ट किया और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि और भी 3 dB का स्पेस यहाँ पे है, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे 3 dB का बूस्ट कर सकता हूँ। तो अभी मेरा जो सिग्नल है वो कभी कभार अगर -0.1 dB से ऊपर चला भी जाएगा तो ये लिमिटर उसे वहां पे लिमिट कर देगा और उसे क्लिप नहीं होने देगा। और बाकी का जो सिग्नल है ये कंप्रेसर और लिमिटर मिलके मेक श्योर करेगा कि वो जितना ज्यादा हो सके आपको मिले। तो एक बार सुन के देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आप सुन सकते हैं कि एक मोबाइल फोन से रिकॉर्ड किया हुआ क्लिप को भी कितना आसानी से कुछ इनबिल्ट प्लगइन्स यूज करके ही आप एक प्रोफेशनल क्वालिटी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा एडिटिंग खत्म हो गया और ये क्लिप एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी है। और एक्सपोर्ट करने के लिए मुझे सिर्फ यहाँ पे मल्टी ट्रैक में जाना है और मिक्स डाउन सेशन टू न्यू फाइल में जाके यहाँ पे एंटायर सेशन पे क्लिक कर देना है। तो ये क्लिप मेरा प्रोसेस्ड होके एक फाइनल आउटपुट दे देगा। मुझे यहाँ पे सिर्फ कंट्रोल एस दबा के सेव कर देना है इस क्लिप को, और फिर इसके बाद मैं इस क्लिप को यूज कर सकता हूँ।